जीएसटी सुधारों को 1 महीने के भीतर किया गया लागू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, यही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का प्रमाण। एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की परिकल्पना को किया साकार। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने 1 महीने का वेतन दिया। मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजी सहायता राशि। सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सहयोग की अपील। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया हरियाणा। फिरोजपुर और फाजिल्का के लिए राहत सामग्री रवाना। भाजपा नेता बोले, संकट में बड़े भाई पंजाब के साथ खड़ा है छोटा भाई हरियाणा। और शिक्षक दिवस के मौके पर हरियाणा से शिक्षिका सुनीता ढुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। स्कूल पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। 29 सालों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं शिक्षिका सुनीता ढुल। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कौर। आप समाचार विस्तार से। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में नागरिकों पर बोझ कम करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसके संबंध में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित जीएसटी सुधारों को एक महीने के अंदर ही लागू कर दिया गया है। ये मोदी की गारंटी का प्रमाण है जो सदैव पूरी होती है। जीएसटी में किए गए ये सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए स्वदेशी मेक इन इंडिया आह्वान को साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए कि ये दीपावली लोगों की ये भव्य तरीके से मनाई जाएगी और 1 महीने के अंदर अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में जो जीएसटी कर की स्लैब में भारी कमी की गई है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग, गरीब व्यक्ति और आम जन को इसका लाभ मिलने वाला है कि नागरिकों पर बोझ कम करने के लिए और व्यवसायों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा किए गए सुधारों में कृषि और किसानों दोनों के हितों को ध्यान में रखा गया है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा के अनुरोध पर विचार करते हुए जीएसटी परिषद ने फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार जताया कि इससे महंगाई भी कम होगी और गरीब व्यक्ति मजबूत होगा। ये पहली बार है कि हमारे सभी इंडस्ट्रियलिस्ट, आम व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की है, इसका स्वागत किया है, क्योंकि जब देश के अंदर जीएसटी लागू हुआ, कर में एक बड़ा सुधार उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उस कर में सुधार के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स 1 बाजार, ये परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उसके बाद आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई। कुछ स्लैब पे तो खत्म भी की गई। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने प्रदेश में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए अपना 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर राहत और बचाव के सभी कदम उठा रही है, लेकिन यह समय सरकार के साथ साथ समाज के हर वर्ग के लिए जरूरतमंदों के साथ खड़े होने का है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने को उनकी संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता बताते हुए उनकी सराहना भी की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सामूहिक प्रयासों से ही प्रभावित परिवारों को वास्तविक राहत और संबल प्रदान किया जा सकता है।
विधानसभा अध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे कम से कम 1 दिन से लेकर 1 माह तक का वेतन सहायता राशि के तौर पर दान करें ताकि बाढ़ पीड़ितों को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिल सके। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य जांच, रक्तदान, अंग वितरण, छात्रवृत्ति सम्मान, सड़क मरम्मत जैसे कार्यक्रम चलेंगे। वन विभाग 1 पेड़ मां के नाम अभियान और पंचायत विभाग 750 गांवों की समस्याओं का समाधान करेगा। नरवाना में पत्रकार वार्ता के दौरान बाढ़ नुकसान पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तत्परता से नुकसान सीमित रहा, हर प्रभावित को मुआवजा मिलेगा। इसके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। बेदी ने भरोसा दिलाया कि कोई किसान या गरीब मुआवजे से वंचित नहीं रहेगा। ये सेवा पखवाड़ा 12 तारीख को 12 सितंबर नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक लगातार सेवा पखवाड़ा चलेगा हमारा। और इसमें हर विभाग अपनी अलग अलग गतिविधियाँ गांव वाइज, बूथ वाइज, वार्ड वाइज, जैसे स्वास्थ्य विभाग मेडिकल चेकअप कैंप और कोई पीने के पानी या उसके बिजली कनेक्शन या कोई अम्बेडकर आवास योजना का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास। पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए हिसार से आज 10 ट्रकों में राहत सामग्री रवाना की गई। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रकों को अमृतसर के लिए रवाना किया। मंत्री ने कहा कि पड़ोसी की मदद करना हमारे संस्कार है और इस मुश्किल वक्त में हरियाणा पंजाब के साथ खड़ा है। हिसार को अमृतसर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां रोजमर्रा की जरूरी चीजें भेजी जा रही हैं। मंत्री ने बताया कि हिसार के निचले इलाकों के लिए भी स्थानीय धर्मशालाओं में ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और मुख्यमंत्री हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही जनता से पैनिक न करने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी सेवा पखवाड़ा, बाढ़ राहत, महिला सशक्तिकरण और विपक्ष के आरोपों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसमें रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर और युवा मैराथन जैसे कार्यक्रम होंगे। बाढ़ की स्थिति पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार ने जोहड़ों और ड्रेनों की सफाई जैसे प्रबंधों से नुकसान को काफी हद तक रोका है। पीड़ितों के लिए ऑनलाइन मुआवजा पोर्टल शुरू किया गया है। महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 की सहायता का ऐलान किया गया है। 17 सितंबर का जन्मदिन और उसी दिन विश्वकर्मा डे भी है और उससे लेके 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है और 17 तारीख को ब्लड डोनेशन लगाना और रक्तदान शिविरों के माध्यम से हम इस अभियान को जिला स्तर पर और मंडल स्तर तक चलाने का काम करेंगे। आज जैसे पूरे उत्तरी भारत में बाढ़ जैसी स्थिति बनी है और उससे बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, बहुत सारे किसान जिनकी फसलें खराब हुई हैं, बहुत सारे ऐसे। विपक्ष के आरोपों पर मोहनलाल ने कहा कि सरकार समाधान शिविरों के माध्यम से हर समस्या का समाधान कर रही है। सिरसा की सड़कों और सीवर को लेकर उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक काफी सुधार हुआ है। आज सिरसा को बदलते हुए आप सबने देखा है। आपने 2014 से पहले का भी सिरसा देखा होगा। 2014 से पहले किस प्रकार की यहाँ सड़कें थी, किस प्रकार की सीवर की व्यवस्था थी, किस प्रकार की बिजली की व्यवस्था थी, किस प्रकार से कॉलोनियों की रास्तों की व्यवस्था थी, वो आज सब आपने देखी है। हमारी सरकार ने लगातार विकास का काम किया है। पुराने वाले समय में जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करते हुए ये सरसाई नाथ की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है और ये बहुत प्रगति इस एरिया ने की है। पूरे हरियाणा में विकास हुआ है, लेकिन सिरसा में विशेष और अच्छा विकास है सिरसा में हुआ। पंजाब की बाढ़ प्रभावित जिलों फिरोजपुर और फाजिलका के लिए राहत सामग्री से भरा ट्रक कैथल से रवाना किया गया। इस राहत कार्य में जिला प्रशासन, भाजपा संगठन, समाजसेवी संस्थाएं और आमजन का विशेष सहयोग रहा। ट्रक को भाजपा जिला कार्यालय से जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक गुर्जर, जिला परिषद सीईओ सुरेश रवीश सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्योति सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब और हरियाणा एक दूसरे के सहयोगी हैं और इस आपदा की घड़ी में बड़े भाई पंजाब के साथ छोटा भाई हरियाणा खड़ा है। कैथल के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सबकी तरफ से हम जो पंजाब में जो बाढ़ आई है वहाँ फिरोजपुर गांव में, तो वहाँ पर यहाँ से कैथल से सामग्री पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको मजबूती दे, हिम्मत दे और हम जो यहाँ से सामग्री पहुँचाए उनसे कुछ उनको सहायता मिले। तो भारतीय जनता पार्टी हर वक्त उनके लिए तैयार है, जब भी दिन रात। और कैथल के सभी लोग और हरियाणा के सभी लोग और पंजाब भी हमारा भाई है, तो हम उनकी मदद हर तरह से करने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि आज पंजाब एक भयंकर त्रासदी से जूझ रहा है और उसमें हमारे जो भाई बहन हैं उनके ऊपर संकट है। और संकट की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी की नायब सरकार, भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन आम जनमानस के साथ मिलकर के हमारे इस कैथल जिला के बहुत ही एक्टिव प्रशासन के साथ मिलकर के आज ये राहत सामग्री फिरोजपुर और फाजिल्का दोनों डिस्ट्रिक्ट में भेजने का काम जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम जनमानस सामाजिक संस्थाओं से मिलकर के किया है। भाजपा नेताओं ने बताया कि ये पहला ट्रक है और आगे भी राहत सामग्री भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही पंजाब और जम्मू कश्मीर को सहायता राशि भेज चुके हैं और आगे भी मदद जारी रहेगी। वहीं जिला परिषद के सीईओ ने संकट की इस घड़ी में सहयोग देने वाली सभी नागरिकों और संस्थाओं का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह देश हित में, मानव हित में लोगों की सेवा करना अपना फर्ज समझती है। जैसे ये प्राकृतिक आपदा आई है, पंजाब में बाढ़ आई है, पंजाब के हमारे भाई हैं और हरियाणा के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर टाइम उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। कोई परेशानी ना हो और उस दुख की घड़ी में पूरी भारतीय जनता पार्टी भेजी गई राहत सामग्री में 1000 राशन किट, मेडिकल किट, फॉगिंग मशीनें, सैनिटरी पैड, मच्छरदानी, तिरपाल और चारा शामिल हैं। पंजाब का गांव पखोक के टाहली साहब इस बार की बाढ़ की चपेट में आ गया, जिससे 2100 से ज्यादा की आबादी और 600 एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई। अब इस गांव की तकदीर बदलने जा रही है। हरियाणा की भारतीय किसान यूनियन और गुरुद्वारा अजीतसर साहब प्रबंधक कमेटी ने मिलकर इस गांव को गोद लेने का फैसला लिया है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जरनैल सिंह मलवाला ने ऐलान किया कि करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर गांव का पुनर्वास किया जाएगा। रावी का बांध टूटा, उसके बिल्कुल पहला गांव जो सबसे ज्यादा सीधा पानी जिसमें घुसा है वो वही गांव है। तो उस गांव के अंदर भी काफी नुकसान हुआ है, उनके फर्श बैठ के उनका जो घरों में सामान पड़ा था वो सारा खराब हो गया। फैसला लिया आज की इस मीटिंग में कि हम उस गांव का पुनर्वास करेंगे। उस गांव को हमने गोद लिया है, उस गांव की हर समस्या को हम हल करेंगे। वहां हमारा कैंप हम लगाएंगे अभी। तो उस कैंप में रहकर वहाँ के किसानों की जो जरूरत, बीज की जरूरत है वो बीज की जरूरत पूरी करेंगे। उनकी डीएपी की जरूरत है, डीएपी की जरूरत पूरी करेंगे। उनको जमीनों को दोबारा बिजाई के लायक बनाने के लिए जो खर्चा होगा, डीजल की जरूरत पड़ेगी, वो डीजल भी हम प्रोवाइड करेंगे। उनके पशुओं के लिए कोई अचार की या कोई खड़ बिनोड़े वगैरह की जो भी जरूरत पड़ेगी हम उनकी पूरी करेंगे। इधर फरीदाबाद जिले में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अधिकतर बाढ़ पीड़ितों को सरकारी स्कूलों, बारात घर और मंडियों में बनाए गए शेल्टर होम्स में सुरक्षित पहुंचाया गया है, जहां रहने, खाने और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। गांव दुल्हीपुर और लतीपुर के लोगों को गांव अरुआ में बनाए गए शेल्टर में सरपंच ताराचंद भाटी और ग्रामीणों की निगरानी में ठहराया गया है। एक बुजुर्ग महिला पुरुष ने बताया कि उनका घर डूब गया, लेकिन शेल्टर होम में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ये है कि वहाँ तो रहने की जगह नहीं रही, वहाँ पानी 6 समाप पानी है, वहाँ ना तो कोई सामान बचा ना। तो ये भाई हमें सरपंच साहब वहाँ से निकाल के लाते हैं, या इसलिए तो लाते होंगे कि ये अपना पूरी खा के चले जाएंगे। यार यहाँ इतना तो होनी चाहिए सुविधा कि हर साल ये इनको पानी में मरते हैं, ये कहीं ऊपर जगह बन जाए।
सरपंच ताराचंद भाटी और समाज सेवी मुकेश ने बताया कि प्रशासन और गांव वालों के सहयोग से सभी को सुरक्षित निकाला गया और शेल्टर होम में सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। द्वारा इन्फॉर्म करवाया गया था, हम झगड़ जाकर के सबको ढूंढ करके आए। कल मैं उनको निकलवा के लाया हूँ, परसों भी निकाले हैं, दोनों दिन निकाल करके उनको सुरक्षित स्थान पर लाया गया। और जो बुजुर्ग नहीं निकल पाए थे उनको हम लोग अपने साथ किसी को कंधा दे करके, किसी को पैसे दे करके उनको सबको लाए और सब ला करके यहाँ अरुआ के बारात घर में ठहरे हुए हैं। और खाने पीने का सबका अरेंजमेंट सारा कुछ बढ़िया है अरुआ पंचायत की तरफ से, क्योंकि हर बार कैंप अरुआ पंचायत ऑर्गेनाइज करती है जिला प्रशासन के आदेश से। जो पब्लिक जो रह रही है दूल्हेपुर, लतीपुर, उनको कई बार मुनादी भी करवा दी है, फोन भी करे हैं हमने भी, सरपंच साहब ने भी, पंडित जी ने भी, फिर पर्सनली भी वहाँ गए। सरपंच साहब कल वहीं पूरे दिन, उन्हें निकाल के ले गए पानी में। व्यवस्था खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, और कोई बीमारी है उसके लिए, कोई पशु भी बीमार है उसके लिए, अगर पशु कोई घना परेशान है, चारा नहीं है, चारे की व्यवस्था। पहाड़ी इलाकों में फिलहाल बारिश न होने से हरियाणा सरकार और सिंचाई विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे यमुना किनारे बसे गांवों में भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर RS मित्तल ने बताया कि विभाग ने पहले से ही संवेदनशील इलाकों में आवश्यक इंतजाम कर लिए थे, जिससे नुकसान कम हुआ। उन्होंने बताया कि विभाग 20 सितंबर तक अलर्ट मोड में है और सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जहां जहां भूमि कटा हुआ है वहां मरम्मत का काम जारी है। विभाग की तैयारी और सतर्कता से बड़ी क्षति टली है। हमारे पूरे स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल हैं सारे, जब तक ये 15-20 सितंबर तक का जो पहले बता रखा है भी शायद भाई बारिशें उस तक चल सकती हैं, तब तक हमारा पूरा स्टाफ अलर्ट पे रहेगा और 24 घंटे तैयार रहेगा। जैसे भी कुछ होगा तो यदि हमें पहले ही सूचना मिल जाती है तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। कल बारिश भी बहुत हुई और हमें पूरा डी साहब का और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सहयोग मिला। जहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत आई हमने उनके संज्ञान में लाया, उसका तुरंत समाधान किया गया। और डी साहब ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बाढ़ और जल भराव की स्थिति को गंभीर बताते हुए सरकार पर आरोप लगाए। जींद में पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि प्रदेश का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है और गांव, खेत, गलियां, सड़कें और शहर जलमग्न हो चुके हैं। उन्होंने सरकार से तत्काल विशेष गिरदावरी शुरू कर फसलों, मकानों और दुकानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। सफाई नहीं होती, शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं होती, और अब देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी है। अब जाते कहाँ हैं आप समझते हैं, कहाँ जाते हैं? कितने साल हो गए सरकार को बने, उसका घाटा कौन पूरा करेगा? जो स्टेट्स का घाटा हुआ है, जो मिलना चाहिए था रिफंड, वो कौन पूरा करेगा भाई? अब आगे बिहार के चुनाव देख के तो ये फैसला लिया है, जिस प्रकार हरियाणा में किया। चुनाव के टाइम तो खूब राशन कार्ड बना दिए, अब मेरे ख्याल में लाखों काट दिए, बहुत काट दिए। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ पलवल जिले के यमुना से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष नेत्रपाला धाना और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। दलाल ने कहा कि यमुना किनारे बसे गांव हर साल प्राकृतिक आपदा का सामना करते, लेकिन सरकार और प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाते। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग बाढ़ पीड़ितों की मदद करें उन्हें प्रशासन डरा रहा है। उन्होंने सरकार से तत्काल मुआवजा और राहत कामों में तेजी लाने की मांग की और कहा कि यह समय सियासत का नहीं, एकजुट होकर लोगों की मदद करने का है। कर्ण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार पर अवैध खनन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि यमुना में अवैध खनन न होता तो इतना नुकसान न होता। कांग्रेस पार्टी इस आपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़ी है। वरना तो आज इस आपदा में यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन को बैठ करके लोगों के साथ मिल करके इस आपदा का मुकाबला करना चाहिए था। और हम मांग करते हैं, जो पिछले वर्ष भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया और वही हालात आज बने हुए हैं, तो सरकार
तुरंत आगे बढ़ करके लोगों को गले लगाने का काम करे, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे, जो लोगों की हर तरीके जो क्षति हुई है उसको मुआवजा दिया जाए और लोगों के साथ मिलकर के इस दुख की घड़ी में हम सबको मिलकर के साथ खड़े होने का समय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी में की गई कटौती पूरी तरह से बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि SIR जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। चीन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उचाना क्षेत्र से पंजाब के लिए पशुओं का चारा भेजा जाएगा ताकि बाढ़ पीड़ित किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंजाब के किसानों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं बना पा रही, जबकि कांग्रेस ने अपनी सांगठनिक स्थिति स्पष्ट रखी है। किस्म की कि हम किसी ना किसी बहाने से इस देश के प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोई अगर शुरुआत होगी तो वो लोगों ने भांप ली। और वो कांग्रेस के लोग नहीं है, साधारण किसान हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास अन्न का, दालों का, सब्जियों का पूरा लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन आज से 10 दिन 15 दिन के बाद जब पानी कम हो जाएगा या सूख जाएगा तो हमारे यहाँ जानवरों को खाने के लिए चारे की जरूरत पड़ेगी। चारे के लिए भी हम व्यापक प्रबंध करेंगे और आज मैं उचाना जा रहा हूँ, वहां से हम चारे की गाड़ियों का भी इंतजाम करेंगे ताकि पंजाब के उन लोगों को हम दे सकें जहां बाढ़ से बहुत ज्यादा फसल को नुकसान हुआ है। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि भाजपा सरकार गौभक्त सरकार है और गौवंश संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई और ये राशि सीधे गौशालाओं तक पहुंचाई जा रही है। जेपी दलाल ने कहा कि अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलवाने का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोहारू में विकास कार्यों और मुख्यमंत्री की प्रस्तावित जनसभा का भी ऐलान किया, जिससे करोड़ों रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत करवाई जाएंगी। के लिए जो काम हो रहा है, गौशालाओं में लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। उसको बांटने के लिए हमारे महेंद्रगढ़ के विधायक आए और लोगों में बड़ी खुशी है कि ये जो सरकार है गौभक्त सरकार है, गौ सेवा के लिए लगी रहती है और सारा समाज भी गौ सेवा के लिए लगा रहता है। इसी में हमें लाभ है। किसानों के लिए खासकर फ़ायदा है। किसान के सारे, चाहे ट्रैक्टर हो, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हो, चाहे ड्रिप हो, सब पे छूट दी गई है, सब पर टैक्स घटाया गया है। बहुत अच्छी बात है। जो सरकार किसानों का भला करेगी वो सरकार रहेगी। कांवर सिंह यादव ने बताया कि गौशाला बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ किया गया और भाजपा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि हर वर्ग के कल्याण के लिए भाजपा सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। देखिए, आज गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार ने, आदरणीय नायब सिंह जी की सरकार ने लोहारू के अंदर 1 करोड़ 5 लाख के चेक दिए। गौ भक्तों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। आज जो गौशालाओं की हालत है उसको और ठीक करने के लिए सरकार ने बहुत इसके ऊपर संज्ञान लिया है, विशेष ध्यान दिया है और इसको बजट बढ़ाने में भी आज इस सेक्शन के सामने खड़े हैं। जब कृषि मंत्री थे आदरणीय दलाल साहब, उन्होंने इस बजट को इतना बढ़ाया है, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी धन्यवाद करते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर हरियाणा के अंदर गौशालाओं की बहुत सारी देखभाल होने लग रही है। लोहारू विधानसभा क्षेत्र की गौशालाओं के लिए 1.25 करोड़ रुपए के चौक वितरण कार्यक्रम में पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल और महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान लोहारू, पहाड़ी, मंडोली कला, बहल, सिवानी, बड़वा और अन्य गांवों की गौशालाओं को लाखों रुपए के चेक सौंपे गए। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने हथीन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस, जेजेपी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। प्रदेश में जेजेपी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं। जेजेपी ताऊ देवीलाल के नाम पर सियासत करती थी, लेकिन आज वह ताऊ देवीलाल की जयंती भी नहीं मना सकती। जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर इनेलो पार्टी में घर वापसी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता किसी कारणवश पार्टी को छोड़कर दूसरे दल में चले गए, वो दोबारा से इनेलो पार्टी में आए और ताऊ देवीलाल की नीतियों को मजबूत करने का काम करे।
पार्टी में कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य मकसद 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली ताऊ देवीलाल की जयंती पर रैली के लिए निमंत्रण देना है। विपक्ष के लोग इकट्ठा होने की बजाय जहां भाजपा के खिलाफ वोट मांग करके चुनाव जीत करके आए थे, उन्होंने चुनाव से पहले अनेक वायदे लोगों के साथ किए। विशेष करके ये जो जज्बा वाले थे, ये लोगों के बीच में जाकर के कहते थे हमें घर से बेघर करिए। ये भी कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। अब जज्बा की तो हालत ऐसी होगी कि जज्बा का तो कोई नाम लेने वाला नहीं बचे। अब उस जज्बा के हालात इस किस्म के हैं कि वो चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा करके राजनीति करते थे, आज उनकी जयंती भी नहीं मना सकते। शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में हरियाणा को गौरवान्वित करते हुए सोनीपत की पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भूगोल की प्राध्यापिका सुनीता ढुल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान छात्रों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक नवाचारों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिया गया। सुनीता ढुल पिछले 29 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जब वो विद्यालय पहुंची तो ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं और मिठाइयों से उनका स्वागत किया गया। छात्राओं ने हरियाणवी लोक नृत्य कर खुशियां मनाई। सम्मान पाना मेरे लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के समान है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये एक सम्मान नहीं है, ये एक उत्तरदायित्व है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का सपना कि महिला सशक्तिकरण और गर्ल एजुकेशन के लिए और कार्य करना, उसको बढ़ाने का भरसक प्रयास करूंगी। विद्यालय के प्राचार्य सुमन शर्मा ने इसे पूरे स्कूल के लिए गर्व का क्षण बताया। वहीं सुनीता के पति पवन ढुल ने इसे जिम्मेदारियों का विस्तार बताया। साथ ही अन्य शिक्षिकाओं ने भी इसे प्रेरणादायक क्षण करार दिया। स्कूल का सौभाग्य है कि हमारे स्कूल से हमारी ज्योग्राफी लेक्चरर श्रीमती सुनीता ढुल जी चुनी गई हैं। वो इसके लिए बधाई की पात्र हैं और ये पूरे हरियाणा के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि 4 करोड़ में से उनकी काबिलियत को देखते हुए उनको चुना गया, तो ये पूरा हरियाणा उनके ऊपर गर्व करता है और हमारा विद्यालय तो इसमें बहुत ही छा गया है। वैसे इस विद्यालय आपको पता है नेशनल लेवल पे भी हमेशा रहता है, लेकिन अब की बार एक टीचर के कारण हम लोग पूरे भारत में छाए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।